गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलिम के पास चला गया। जिन ने आलिम से कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। टीचर पप्पू से, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू बोला, मिस वो आपकी आवाज ही इतनी मीठी है, तभी मुझे नींद आ जाती है। टीचर ने कहा, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं सो रहे हैं? पप्पू बोला, टीचर वो निकम्मे हैं, आपको सुन ही नहीं रहे। बीवी शोहर से, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शोहर बोला, ठीक है। बीवी गुस्से में, वजह नहीं पूछोगे? शोहर ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने ठीक फैसला किया होगा। टीचर पप्पू से, जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है? पप्पू बोला, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापों में डॉक्टरों के। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद है? मरीज बोला, सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ फॉर्मेट हो गया है, लेकिन वायरस नहीं गया। उस्ताद शागिर्द से, कभी तुमने कोई नेक काम किया है? शागिर्द बोला, हाँ। उस्ताद ने पूछा, वो क्या? शागिर्द बोला, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा, आज तो बड़ी पुरतकल्लुफ दावत दे रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पप्पू बोला, यार मैंने मैच पर शर्त लगाई थी, वो जीत गया तो सोचा हराम के पैसे हैं, क्यों ना हराम खोरों पर लगाऊं। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद रखने का कहा। पप्पू बीवी को इतनी देर खामोश देखकर खुशी से बोला, डॉक्टर साहब, ये चीज कितने की आती है? किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप हमेशा जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? बाबा जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बेटा तेनू की तकलीफ है। एक लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का बोला, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते? अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। घर वालों की कॉल हमेशा 2 बेल्स के बाद उठानी चाहिए। फौरन उठा ले तो कहते हैं मोबाइल हाथ विच ही फड़िया सी, और अगर देर से उठाए तो कहते हैं किथे मोबाइल रख के मर गया सी। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गरम और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गरम मिलती है। टीचर क्लासरूम से, हमारी क्लास में प्रिंसिपल आने वाले हैं, वो जो भी सवाल पूछे उनका फटाफट जवाब देना, मेरी इज्जत का मामला है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाए। उन्होंने आते ही पप्पू को खड़ा करके सवाल किया, बताओ अकबर बादशाह कहाँ पैदा हुआ? पप्पू फौरन खड़ा होकर बोला, फर 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 फर। एक आदमी ने आईफोन 7 लिया, उसको जेब में रख के जा रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी घबराते हुए बोला, अल्लाह करे हड्डी हो। मौजें तो लाहौरियों की हैं, जिन्हें घर आया मेहमान खुद कह रहा होता है, पायन गोशत वोशत रहन दो, कोई दाल सब्जी बना लो। लड़का लड़की से, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, सोच लो। लड़की ने कहा, कहा ना नहीं। लड़का गुस्से में बोला, वेटर बाजी का बिल अलग बनाना। दोस्त पप्पू से, मैंने ख्वाब में मैरिज हॉल देखा है, ताबीर बताओ। पप्पू बोला, इतना खुश मत हो, लोगों की शादी में बर्तन धोएगा तू। टीचर पप्पू से, पाकिस्तान की सबसे मशहूर चीज का नाम बताओ। पप्पू कुछ देर बाद सोचने के बाद बोला, टीचर लोड शेडिंग। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, तुम्हें सबसे अच्छा पिज्जा कौन सा लगता है? दोस्त शर्मा कर बोला, फ्री का। बाबा जी फरमाते हैं कि पुत्र, अगर स्कूल में तुमने डक्स पर कान लगाकर ढोलकी नहीं बजाई तो क्या खाक बचपन एंजॉय किया है तुमने? बीवी ने इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फोन किया। ऑपरेटर बोला, यस। बीवी ने कहा, मेरे पाँव की उंगली चाय के मेज से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए बोला, और उसके लिए आप एम्बुलेंस बुलवाना चाहती हैं? बीवी ने कहा, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शोहर के लिए है, बस उसको हंसना नहीं चाहिए था।
मर्द आलू की तरह होता है, हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है, जबकि औरत भिंडी की तरह होती है, अकेली ही सेट रहती है। शौहर बीवी से, अगर पेशेंट से मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी हैरानगी से बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? शौहर गुस्से में बोला, तो क्या मैं डॉक्टर को माफ कर दूं? बीवी अपने शौहर से, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शौहर बोला, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक की आदत बहुत अच्छी लगती है। टीचर ने पप्पू की माँ को लिखा, बच्चे को नहला कर भेजा करें। उस पर पप्पू की माँ ने नोट पढ़कर जवाब में लिखा, बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंघा मत करें। शौहर बीवी से, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया सा कोई लहराए तो लगता है तुम हो, अब तुम ही बताओ कि तुम क्या किसी भूत से कम हो? बीवी शौहर से, आज आप मुझे उसी तरह ट्रीट करें जैसे शादी से पहले करते थे। शौहर ने गाड़ी निकाली, बीवी को रेस्टोरेंट ले गया, डिनर करवाया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम खिलाई और उसके अब्बा के घर के बाहर छोड़कर आ गया। बीवी खूबसूरत थी और शौहर काला था। बीवी बोली, हम दोनों जन्नती हैं। शौहर हैरान होकर बोला, वो कैसे? बीवी बोली, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो, मैं तुम्हें देखकर तौबा करती हूँ। दुकानदार मुलाजिम से, अगर तुम मेहनत और होशियारी से काम करोगे तो जरूर तरक्की करोगे। मुझे देखो, पहले मैं इस दुकान का मुलाजिम था और अब इस दुकान का मालिक हूँ। मुलाजिम शर्त आ भरते हुए, मगर जनाब आपके साबका मालिक जैसे भोले भाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? डॉक्टर बीवी से, आपका शौहर ठीक हो सकता है अगर आप उनका ख्याल रखें, लड़ाई न करें और उनकी खिदमत करें। शौहर ने बेगम से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? बेगम बोली, तुम ला इलाज हो। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली, डॉक्टर ने कहा है मुख्तलिफ इलाकों की सैर करूं ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शौहर सर खुजाते हुए बोला, अच्छा। बीवी ने कहा, तो फैसला कर लो, कहाँ जाना है? शौहर बोला, दूसरे डॉक्टर के पास। एक आदमी ने किसी अजनबी से पूछा, आप क्या काम करते हैं भाई? अजनबी ने मुतानत से जवाब दिया, वही जो मेरी बीवी कहती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।